वेलकम टू मेंटी एजुकेटेड क्लासेस। माय नेम इज़ विशाल। तो बच्चों, आज हमारा एक चैप्टर पूरा हो चुका है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो बच्चों, मैं आपकी इस पॉलिटी की सेकंड बुक का 9 चैप्टर शुरू करवाने जा रहा हूँ, भारतीय राजनीति एक नए बदलाव। बहुत से बच्चे पूछ रहे होंगे कि आपने थर्ड चैप्टर क्यों नहीं शुरू करवाया। थर्ड चैप्टर बच्चों मैंने इसलिए शुरू नहीं करवाया क्योंकि ये 9 चैप्टर जो है ये सेकंड चैप्टर से ही लिंक है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अब इसकी पहली हेडिंग बच्चों 1990 का दशक। तो इस हेडिंग में ये बताया गया है जो 1990 का दशक था वो कैसा था। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। मतलब 1990 में जो था इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, और इसमें क्या था कि मतलब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। 1980 के दशक में 5 बड़े राजनीतिक बदलाव। अब बच्चों बात आती है 1980 के दशक की। 1980 के दशक में 5 बड़े बदलाव हुए थे। क्या बदलाव हुए थे? राजनीतिक बदलाव क्या हुए थे? पहला, 1979 में कांग्रेस हारी, 1991 में फिर जीती, कांग्रेस प्रणाली समाप्त। मतलब ये था कि 1979 से पहले कांग्रेस जो थी 1979 से पहले कांग्रेस जो थी पूरे भारतीय राजनीति में कभी भी आज तक हारी नहीं थी। लेकिन 1979 में क्या हो गया कि कांग्रेस हार गई। तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो कांग्रेस प्रणाली चली आ रही थी, जिसे राजनीतिज्ञों ने कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया था, वो लगातार जीतती आ रही थी, उसका वो समाप्त हो गई। और लेकिन क्या हुआ कि 1979 में हारी तो सही, लेकिन फिर 1991 में जीती। और कांग्रेस और 1991 के बाद भी कांग्रेस 2014 तक ऐसी पार्टी थी जो केंद्र में रही, बहुत दिनों तक केंद्र में रही। अब आती है दूसरा पॉइंट, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा द्वारा मंडल मुद्दा। 1990 में एक पार्टी थी राष्ट्रीय मोर्चा। उन्होंने वहां पर मंडल मुद्दा उठाया। मंडल मुद्दा क्या था कि उस समय जो एक नेता थे बीपी मंडल, उन्होंने जो था उसमें जो अनुसूचित जनजाति से जो व्यक्ति आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से जो व्यक्ति आते हैं यानी ओबीसी, उनके लिए सरकारी नौकरी में 27% के 1979 में हारी तो सही, लेकिन फिर 1991 में जीती। और कांग्रेस और 1991 के बाद भी कांग्रेस 2014 तक ऐसी पार्टी थी जो केंद्र में रही, बहुत दिनों तक केंद्र में रही। अब आती है दूसरा पॉइंट, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा द्वारा मंडल मुद्दा। 1990 में एक पार्टी थी राष्ट्रीय मोर्चा। उन्होंने वहां पर मंडल मुद्दा उठाया। मंडल मुद्दा क्या था कि उस समय जो एक नेता थे बीपी मंडल, उन्होंने जो था उसमें जो अनुसूचित जनजाति से जो व्यक्ति आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से जो व्यक्ति आते हैं यानी ओबीसी, उनके लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की मांग की थी। तो इसे ही मंडल मुद्दा कहा गया है। और अब तीसरा पार्ट आता है 1991 में आर्थिक नीति और सुधार। 1991 में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे, और उनके ही राज में जो थे नई आर्थिक नीति और सुधार आए थे। तो ये तीसरा बदलाव था। चौथा बदलाव था बच्चों दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद घटना, भाजपा और हिंदुत्व का उदय। मतलब 1992 में क्या हुआ था, कुछ मतलब असामाजिक तत्वों ने क्या किया था उस समय, या फिर कह लीजिए हिंदू संगठन वाले लोगों ने क्या कह रहा था कि जो 1992 में जो था मुंबई में स्थित बाबरी मस्जिद को, दिसंबर 1992 में मुंबई में स्थित बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। उन्होंने ये कहकर उस बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया कि यहाँ पर पहले राम मंदिर था, तो तोड़ दिया। और फिर इससे क्या हुआ कि सांप्रदायिक हिंसा फैली हिंदू और मुसलमानों के बीच में। तो
इसमें क्या हुआ कि 1992, तो फिर इसमें क्या हुआ कि 1992 में भाजपा का उदय हुआ। भाजपा जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है, उसका उदय हुआ और उसने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। अब आता है बच्चों 5वां पॉइंट। मई 1991 में चुनाव अभियान के तमिलनाडु दौरे में राजीव गांधी की मृत्यु। मई 1991 में क्या हुआ था कि जो जो चुनाव मई 1991 में राजीव गांधी जो थे चुनाव दौरे पर, चुनावी रैली में गए थे तमिलनाडु में। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि तमिलनाडु के तमिलों ने उनकी हत्या कर दी थी। तमिलनाडु के तमिलों जो उनकी जाति, एक जाति होती है वहाँ पर तमिलों, उन्होंने राजीव गांधी की, तमिल जाति होती है, उन्होंने जो थी राजीव गांधी की हत्या कर दी। अब आता है पहला कि गठबंधन का युग। हार के बाद कांग्रेस विपक्षी पार्टी बनी। मतलब जब 1979 में कांग्रेस हारी तो फिर कांग्रेस विपक्षी पार्टी बन गई। हारने के बाद वो उसे विपक्ष में बैठना पड़ा। भाजपा और वाम मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा, जनता और कुछ अन्य क्षेत्रीय दल पर मिलकर बना का समर्थन किया। भाजपा और वाम मोर्चा ने राष्ट्रीय मोर्चा और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर समर्थन किया। मतलब जो उस समय भाजपा थी, उन्होंने कई पार्टियों को कई मोर्चों को अपने साथ मिला लिया, कई पार्टियों को अपने साथ मिला लिया, जैसे कि वाम मोर्चा को अपने साथ मिला लिया और फिर समर्थन किया और उनका समर्थन किया। राष्ट्रीय मोर्चा ने गठबंधन सरकार बनाई। तो जो राष्ट्रीय मोर्चा थी उन्होंने क्या किया कि बीजेपी के साथ उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने एक गठबंधन सरकार बनाई। कांग्रेस का पतन। कांग्रेस हारने के बाद भारत के दलीय व्यवस्था से उनका दबदबा समाप्त हो गया। मतलब जब कांग्रेस हारी तो उसका, वहाँ के दलीय जो व्यवस्था थी उसका पतन हो गया। कांग्रेस की बराबरी में कोई दूसरी पार्टी नहीं आ सकी। लेकिन जब क्या हुआ कि मतलब हारी तो सही कांग्रेस, लेकिन जितनी अंतर से कांग्रेस जीतती थी उतने अंतर से अभी तक कोई पार्टी नहीं जीती थी। जितने मतलब सीट कांग्रेस को मिलते थे उतनी सीट अभी तक किसी पार्टी को नहीं मिली थी। तो जीती तो थी दूसरी पार्टी, लेकिन कांग्रेस की बराबरी कोई नहीं कर सकी। बहुदलीय शासन प्रणाली शुरू हुई। बहुदलीय शासन प्रणाली क्या हुआ कि जो को अपने साथ मिला लिया, कई पार्टियों को अपने साथ मिला लिया, जैसे कि वाम मोर्चा को अपने साथ मिला लिया और फिर समर्थन किया और उनका समर्थन किया। राष्ट्रीय मोर्चा ने गठबंधन सरकार बनाई। तो जो राष्ट्रीय मोर्चा थी उन्होंने क्या किया कि बीजेपी के साथ उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने एक गठबंधन सरकार बनाई। कांग्रेस का पतन। कांग्रेस हारने के बाद भारत के दलीय व्यवस्था से उनका दबदबा समाप्त हो गया। मतलब जब कांग्रेस हारी तो उसका, वहाँ के दलीय जो व्यवस्था थी उसका पतन हो गया। कांग्रेस की बराबरी में कोई दूसरी पार्टी नहीं आ सकी। लेकिन जब क्या हुआ कि मतलब हारी तो सही कांग्रेस, लेकिन जितनी अंतर से कांग्रेस जीतती थी उतने अंतर से अभी तक कोई पार्टी नहीं जीती थी। जितने मतलब सीट कांग्रेस को मिलते थे उतनी सीट अभी तक किसी पार्टी को नहीं मिली थी। तो जीती तो थी दूसरी पार्टी, लेकिन कांग्रेस की बराबरी कोई नहीं कर सकी। बहुदलीय शासन प्रणाली शुरू हुई। बहुदलीय शासन प्रणाली क्या हुआ कि जो दो सरकारें एक साथ मिलकर सरकार बनाती हैं, जिसे हम गठबंधन भी कहते हैं, बहुदलीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। उसमें क्या हुआ कि
तब से मतलब पहली बार बहुदलीय शासन की शुरुआत हुई, और तब से लेकर आज तक भारतीय राजनीति में बहुदलीय शासन चला आ रहा है, बहुदलीय शासन चला आ रहा है तब से लेकर 2014 तक के चुनावों तक किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला। तो क्या हुआ कि 2014 से पहले किसी भी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पूर्ण बहुमत मतलब पूरी तरीके से कोई पार्टी नहीं जीती थी, जीते भी थे तो गठबंधन से जीते थे उससे पहले। और 2014 में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिली, और उसने अपनी सरकार बनाई पूर्ण बहुमत के साथ। इससे गठबंधन सरकार का दौर शुरू हो गया। और फिर क्या हुआ कि मतलब फिर से गठबंधन सरकार का दौर शुरू हो गया। अब आता है गठबंधन की राजनीति। 1996 की संयुक्त मोर्चे की सरकार ने दलित और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व किया। और 1996 में क्या हुआ कि संयुक्त मोर्चे की जो सरकार थी उनकी राजनीति, गठबंधन की राजनीति। 1996 की संयुक्त मोर्चे की सरकार ने दलित और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व किया। और 1996 में क्या हुआ कि संयुक्त मोर्चे की जो सरकार थी उन्होंने दलित और अति पिछड़ा जैसे कि SC ST OBC उनके लोगों का प्रतिनिधित्व किया, मतलब लीडरशिप की उनकी। इस बार इस सरकार को कांग्रेस का समर्थन था, क्योंकि वे इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहती थी। मतलब क्या था कि पहले तो ये जो संयुक्त मोर्चा था इसने कांग्रेस का विरोध किया था, तो कांग्रेस का विरोध किया था तब भाजपा ने इसको समर्थन दिया था। और अब जब ये संयुक्त मोर्चा इस बार बीजेपी का मतलब विरोध कर रहा है, तो इस बार कांग्रेस ने इसको समर्थन दिया है। और तो 1996 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। 1996 में क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा सबसे बड़ी सरकार बनी और वो देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। और उस समय भाजपा ने गठबंधन भी किया था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, रजक के साथ उन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई थी 1996 में। और उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया था। इससे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, ये मैं आपको बता चुका हूँ। केंद्र में इसके बाद 9 सरकारें आई जो कि गठबंधन या अल्पसंख्यक सरकारें थी। उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से 9 सरकारें केंद्र में आई जो कि सिर्फ गठबंधन से ही बन सकी, गठबंधन से बनी और अल्पमत से बनी, मतलब थोड़े मतों से जीती वो। अब हमारा अगला टॉपिक आता है अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। थैंक यू बच्चों जुड़े रहने के लिए। इसे हम कल पढ़ेंगे और धन्यवाद। और हमारे चैनल मेंटी एजुकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।